बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कच्चे प्याज वाले शामी, रेशेदार शामी या फिर अंडे वाले शामी। जी हाँ, इन शामीज़ के नाम आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो अगर आप बनाना चाहते हैं ये तमाम किस्म के शामी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फॉलो करें और मज़ेदार मुख्तलिफ़ किस्म के शामी तैयार करें। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके साथ इंग्रेडिएंट शेयर करते हैं। दाल मैंने यहाँ पे ले ली है जी, हाफ़ केजी से थोड़ी सी ज़्यादा। उसके बाद हमने चिकन ले लिया है। चिकन मैंने बोनलेस लिया है और ये तकरीबन 400 ग्राम के करीब है। उसके बाद हमने दो जो है वो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, लहसुन, अदरक और चार हरी मिर्चें ली हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जी, गरम मसाले में तेज़पात है, दालचीनी है, लौंग है और सब्ज़ इलायची है। मोटी इलायची भी आपने लेनी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छी जो है वो खुशबू भी आती है और ये चिकन की स्मेल को ख़त्म कर देती है। साबुत लाल मिर्च मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। काली मिर्च और साबुत धनिया जो है वो हमने ऐड किया। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं और मेरे हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो भर के हुआ है वो नमक लिया है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून के करीब जो है वो सुर्ख मिर्च का पाउडर लिया है। काली मिर्च मैंने थोड़ी सी ली है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में लगाएंगे वेट तो आप 15 मिनट तक लगाएं और अगर आप ऐसे ही बॉईल करना चाहें तो आपको तकरीबन आधा घंटा लगेगा। और अक्सर लोगों के शामी जो हैं वो खुश्क रह जाते हैं या टूट जाते हैं। उसकी जो टिप है वो मैं आपको एंड में शेयर करूँगी, इसको ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप उसको नहीं सुन सकेंगे। तो एक स्पेशल किस्म का जो है वो मसाला इसके लिए तैयार कर लेते हैं जिससे कि शामी की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। मसाले सारे हमने जो है वो साबुत मसाले लिए हैं, यानी खड़े मसाले लिए हैं। आपके पास जो जो अवेलेबल है आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, नमक और दालचीनी और तेज़पात के पत्ते जो हैं वो लिए हैं। लौंग भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इनको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके तो जो है वो पीस लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी दाल का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आपने पानी को, अगर आपका पानी ज़्यादा हो गया है तब भी आपने इसके अंदर ही खुश्क करना है, आपने उसको बाहर नहीं निकालना है। यानी कि आप ऐसे करें कि पानी को आप निकाल दें और दाल को आप जो है वो बाद में मैश कर लें, नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। सारा पानी आपने खुश्क करके ही दाल को मैश करना है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक पोटैटो मैशर लेके इसको हल्का हल्का जो है वो चिकन को मैश कर लिया क्योंकि इससे अच्छे से और जल्दी जो है वो चिकन मैश हो जाएगा। आप चाहें तो इसको किसी मिक्सी में, चॉपर में या किसी भी मशीन में इसको मिक्स कर सकते हैं, यानी इसका पेस्ट बना सकते हैं। या आप इसको किसी और बर्तन में भी निकाल के भी इसको जो है वो अच्छे से कूट सकते हैं। मैं इसको इसी में कूट रही थी क्योंकि मैं ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। आप देख सकते हैं कि मसाले को मैंने अच्छे से मैश कर लिया और आपके मसाले की कंसिस्टेंसी भी यही होनी चाहिए क्योंकि अगर इसी तरह की कंसिस्टेंसी होगी तो ही आपके शामी जो है वो रेशेदार बनेंगे, ठीक है। ये एक प्रो टिप है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब हम इसमें पुदीना और कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। धनिया भी आप इसमें ऐड ज़रूर करें। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। अब जो हमने मसाला जो है वो ड्राई रोस्ट करके पीस लिया था, अब हम वो ऐड करेंगे। आपके शामी की सारी जो बुनियाद है ना वो ये मसाला ही डिसाइड करेगा कि क्या खुशबू आएगी और किस टाइप का टेस्ट होगा, ठीक है। अब हम इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे। आप इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करें। अब जो है जी, प्याज वाले और कच्चे प्याज की कहानी और पक्के प्याज की कहानी आ गई है कि मैं जो है ना वो हमेशा शामी में कच्चा प्याज ऐड करती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ शामी को स्टोर और फ्रीज़ करना था, इसलिए मैंने आधे शामी जितने के फ्राई करने थे उनमें कच्चा प्याज ऐड किया और बाकी में मैंने कच्चा प्याज ऐड नहीं किया क्योंकि उनको फ्रीज़र में रखना था और फिर स्मेल आती है। ये आपके सामने कच्चे प्याज वाले शामी है और जो डिश में थे वो यानी कि कच्चे प्याज के बगैर थे। अब यहाँ पे बात आती है जी अंडे वाला और अंडे के बगैर शामी। ये दो कबाब जो हैं वो अंडे के साथ अंडा लगा के मैंने फ्राई किए हैं और दो कबाब जो हैं वो मैंने ऐसे ही फ्राई किए हैं। जो हमने दो कबाब अंडा लगाए बगैर फ्राई किए हैं ना वो जो है ना वो ज़्यादा मतलब कि उनकी रंगत कह लें कि ज़्यादा थोड़ी सी ना मतलब कि सुर्ख सुर्ख लग रही थी। और जो हमने अंडे के साथ यानी अंडा लगा के शामी फ्राई किए हैं
وہ تھوڑے چٹے چٹے لگ رہے تھے، یعنی گورے گورے جیسے کہ کریمیں لگائی ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ دونوں قسم کی شامی آپ کے سامنے ہیں، کچے پیاز والے بھی اور پکے پیاز والے بھی، انڈے والے بھی اور انڈے کے بغیر بھی۔ آپ بھی اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کیا کریں۔ کچے پیاز والے شامی کا بہت 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 زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ اکثر زیادہ تر لوگ تو شامل نہیں کرتے، وہ تو پہلے جو کچھ ایڈ کیا ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کے شامی بہت اعلیٰ اور بہت مزیدار بنیں گی اور بہت ہی خوشبودار بھی۔ آپ بھی تمام ورائٹی جو ہے شامی کباب کی ضرور ٹرائی کریں اپنے مہمانوں کے لیے یا اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی بہت اچھا رسپانس ملے گا۔ ماشاءاللہ سے میرے شامی بھی ہو چکے ہیں تیار، دیکھیں کس قدر ریشے دار شامی بن کے تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی مزیدار تھے۔ ان کا ذائقہ بھی ایک الگ قسم کا تھا، یعنی میں کہ نیکسٹ لیول کا ذائقہ تھا۔ تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگین کہہ رہی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، کیپ سپورٹنگ، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔